जैसे कि मोहम्मद गौरी है और पृथ्वीराज चौहान, सभी ने सुना है इनके बारे में, सभी लोग जानते भी हैं। जैसे कि युद्ध में भी पृथ्वीराज चौहान से हमेशा मोहम्मद गौरी हारे हैं, उन्होंने हराया है। लेकिन उनके कार्यकाल में, मोहम्मद गौरी के कार्यकाल में जब इतिहास को पढ़ा तो एक बात सामने और आई है कि एक महिला भी थी जिनसे मोहम्मद गौरी हारे हैं, और मोहम्मद गौरी को एक महिला ने हराकर उनको नपुंसक का खिताब दिया है। तो वो कौन सी महिला थी जिनसे ये हारे हैं, और उनका पूरा संक्षेप में आप बताएं। अब मोहम्मद गौरी ये 1150-60 के आसपास इसने हिंदुस्तान पर आक्रमण करने की योजना बनाई, और उसने बहुत लंबा समय दिया हिंदुस्तान पर मतलब जीतने के लिए। बहुत लड़ाई उसको लड़नी पड़ी, कोई ये नहीं था। अब सोचो 1160 के आसपास से जो आदमी संघर्ष कर रहा है और 1192 में उसको सफलता मिली है, यानी लगभग 32 साल वो उसने प्रयास किया। एक बहुत लंबा प्रयास था। तो क्या होता था कि जो उसकी कोर टीम होती थी, जो उसके सेनापति होते थे, तो हमेशा ये लोग जब भी बनाते तो एक नक्शा तैयार करते हैं। युद्ध का तरीका यही होता है, नक्शा तैयार करते हैं, फिर गुप्तचर भेजते हैं, जगह देख कर आओ, यही तरीका होता है। तो उसने क्या किया कि सारे राजाओं का एक नक्शा बनवाया मोहम्मद गौरी ने, और ये हुआ कि जो सबसे सरल रास्ता हो उस रास्ते से अटैक करेंगे तो आसानी से जीत लेंगे। उस समय दो बहुत बड़े राज्य थे, कन्नौज और दिल्ली। कन्नौज का राजा जयचंद है और दिल्ली का राजा पृथ्वीराज चौहान है। दोनों की आपस में अनबन है। तो 1191 में अटैक किया मोहम्मद गौरी ने, हार गए। 1192 में जो तराइन का युद्ध हुआ, जिसको तरावणी का युद्ध भी कहते हैं, तरावणी के युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया। लेकिन तरावणी के युद्ध से पहले कितनी बार उसको डिफीट खानी पड़ी है, कितनी बार यहां से वो भागा है, इसी में एक जिक्र आया है। गुजरात की एक जगह है अनहिल पाटन के राजा हुए हैं अजयपाल। उनके एक किसी सेवक ने या उनके किसी मंत्री ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी सन 1176 में। उसके बाद उनका जो पुत्र था मूलराज द्वितीय, वो गद्दी पर बैठा। यहां से जो नायका देवी थी, उनके हाथों में सत्ता की बागडोर आ गई। लड़का छोटा था और मतलब नाबालिग था, तो सारी जो राज व्यवस्था थी वो नायका देवी को देखनी पड़ी। अब हुआ ये कि मोहम्मद गौरी को ये बताया कि सबसे सरल रास्ता यही है, यहां से अगर अटैक करोगे तो हिंदुस्तान में घुसना बहुत आसान है। तो उसने चिट्ठी लिखी नायका देवी को, ऐसा है, हम हिंदुस्तान पर चढ़ाई आक्रमण कर रहे हैं और तुम जो है अपने राज्य मेरे अधीन कर दो और हम तुमको मारेंगे नहीं, और मुझे रास्ता दे दो। तो नायका देवी घबरा गई। भाई वो एकदम, ये लोग एक्चुअली क्या, इन्वेडर्स जो होते हैं वो बहुत बर्बर तरह से कार्यवाही करते हैं। आप कभी भी इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे कि महिलाओं बच्चों को लूट किस तरह से हुई, ऐसे जैसे भेड़ बकरियां हैं। तो लोग डरते थे लड़ाई करने से, आक्रमण। लेकिन नायका देवी एक बड़ी बहादुर स्त्री थी। कोई कहते हैं कि वो गोवा की राजकुमारी थी, मतलब उनके बारे में जो रिसर्च हुई है, परमार्दी देव एक राजा हुए हैं, उनकी पुत्री थी। बहुत काम किया उन्होंने अपने पति की स्मृति में तमाम सारे सरोवर और मंदिर, बहुत उस महिला ने काम किया। तो मोहम्मद गौरी ने चिट्ठी भेजी। उसने पृथ्वीराज चौहान से लेकर जितने भी राजा थे सबको चिट्ठियां लिखी कि ऐसा है, मोहम्मद गौरी यहां से आक्रमण कर रहा है, आप लोग मेरी मदद के लिए आइए। तो एक औरत समझकर उसकी किसी ने मदद नहीं की। मेरुतुंग एक राइटर हैं, उन्होंने लिखा ये बात। तो जब उसको कहीं से मदद नहीं मिली तो उसने कहा कि ऐसे तो हार नहीं मानेंगे। तो उसने चिट्ठी लिख दी। उसने कहा ऐसा है, हम समर्पण तो नहीं करेंगे, आप बहुत बड़ी सेना लेकर आए हैं, हमसे लड़कर जीत लो आप। लेकिन उसने चिट्ठी में यह बात भी लिखी कि हम ये चाहते हैं कि लोग न मरें, आम लोग जो मरते हैं लड़ाई में, इनकी मौत नहीं होनी चाहिए, तो लड़ाई थोड़ी आउटर में करो जाके।
तो 1178 में एक जगह है गदर घाट, जिसको कसारा का युद्ध भी कहते हैं। वहां माउंट आबू के पास ये जगह पड़ती, वहां उसने मोहम्मद गोरी की हजारों की फौज को बुलवा लिया और अपने जो तीरंदाज थे, और एक बात ये थी कि मोहम्मद गोरी तोप लेकर आता था, तो तोपों का बड़ा हिंदुस्तान में डर था कि तोप आएंगे तो जीत ही लेंगे। तो उसने एक बहुत बढ़िया रणनीति बनाई नायका देवी ने, और सारे जो तीरंदाज थे वो अपने पहाड़ों की चोटियों पर छुपा दिए और आमने सामने की लड़ाई होने लगी। उसी वक्त क्या हुआ कि चूंकि वो पहाड़ी इलाका है और बारिश हो गई, तो जब बारिश हो गई तो भारी भारी जो तोपें थी वो गड़ गई वहां। तो ये समझ लो कि मोहम्मद गोरी की हालत वो हो गई कि अब ना आगे जाना ना पीछे जाना, और उनके जो भी 1000-2000 तीरंदाज थे उन्होंने बारिश कर दी ऊपर से तीरों की, आग के गोले बना के जैसे भी कर सकते थे, पत्थर फेंके। कुल मिला के स्थिति ये की कि बहुत बड़ी सेना जो है उनकी घायल हो गई, कुछ मर गए। और वहां पर एक जिक्र आया कि एक लड़का आया, जब ये भागने लगे तो एक लड़का आया, उसने कहा कि हम बताएं तुमको रास्ता। तो गोरी की सेना उसके पीछे दौड़ दी। वो दौड़ते दौड़ते ऐसी जगह ले गया उनको कि जहां से ना आगे का कोई रास्ता था ना पीछे का, ना कोई खाने की चीज थी, मतलब बहुत दूर ले जाके उसने वहां सेना छोड़ दी। तो उसको पकड़ के पूछा तो उसने कहा कि मैं रानी का सेवक हूं, हम तुमसे लड़कर नहीं जीत सकते हैं, लेकिन तुम्हें यहां से इतनी आसानी से भी फतेह करके नहीं जाने देंगे। तो तमाम सेना तो उसकी उधर मर गई भटकते हुए, वो रास्ता ही नहीं उनको पता था, और तमाम सैनिक इसमें मर गए और मोहम्मद गोरी भाग गया। कहते हैं कि और रानी ने फिर उसको मतलब नपुंसक का खिताब दिया, और इतिहासकारों ने नपुंसक का खिताब दिया, और कहते हैं कि इतनी बुरी हार थी वो मोहम्मद गोरी की कि जीवन में फिर कभी भी मोहम्मद गोरी ने सपने में भी नहीं सोचा अब उस राज्य पर आक्रमण कर दें। वो दूसरी जगहों से कोशिश करता रहा, लेकिन वो इतना डर गया, और उसके डर का कारण ये था कि एक औरत ने, एक मतलब विधवा औरत ने इतनी बड़ी शिकस्त दी। ये मोहम्मद गोरी के जीवन की फरिश्ता ने लिखा है, जो इतिहासकार है उसने लिखा कि मोहम्मद गोरी को रात को ख्वाब में आती थी नायका देवी, इतना डिप्रेस्ड हो गया था उसको, और फिर वो कभी उससे लड़ने नहीं गया। बाद में फिर दूसरे रास्तों से आकर वो दिल्ली पर आया और 1192 में अटैक किया। फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को जब वो दिल्ली पे बैठा गया, तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनिल पाटन पर चढ़ाई करके उसको अपने राज्य में मिलाया। तो ये मोहम्मद गोरी की एक बड़ी हार है, और कम से कम उन इतिहासकारों को इससे जरूर इसका जिक्र नहीं आया। सबसे बड़ी बात, मतलब इस बात की चर्चा इसलिए और बहुत महत्वपूर्ण लगी मुझे कि इसका हिस्ट्री में जिक्र नहीं आया, जबकि यह युद्ध निर्णायक युद्ध था, इसका जिक्र आना चाहिए। इतिहास में बहुत सारी किताबों में यह बताया गया कि हिंदुस्तानी हमेशा हारते रहे, ये लोग सांप बिच्छू पालने वाले लोग थे, ऐसा भी नहीं था। हाँ, यह है कि इतिहास हमेशा विजेता का लिखा जाता है, जो जीत जाता है वो अपने हिसाब से इतिहास को लिखता है। लेकिन ये जो नायका देवी और मोहम्मद गोरी की जो लड़ाई है, ये इतिहास की एक निर्णायक लड़ाई है, और इसने बहुत बड़ी चोट दी, और कई सालों तक मोहम्मद गोरी फिर हिंदुस्तान की तरफ मुंह करके सोया नहीं। उसके बाद फिर समझ लो 78 में ये लड़ाई हुई है, उसके बाद 80 के बाद उसने फिर प्लान बनाया, मतलब 90 के आसपास 8-10 साल मोहम्मद गोरी फिर योजनाएं बनाने में उसने समय खपा दिया। तो ये थी वो लड़ाई जिसके बारे में आपने जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से बताया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।